हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में। पिछले दो वीडियो में हम दो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग को देख चुके हैं। आज की वीडियो में कलमकारी पेंटिंग को देखते हैं या क्या होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कलमकारी जो आर्ट फॉर्म है या पेंटिंग है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ गांवों में वहाँ के जो परिवार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके द्वारा की जाती है। और इसमें ये जो कलमकारी वर्ड है, तो इसमें जो कलम वर्ड है उसका मीनिंग होता है पेन। कलम मीन्स पेन और कारी मीन्स होता है क्राफ्टमैनशिप, मीन्स कि जो शिल्पकार होते हैं या फिर कारीगर होते हैं, तो उन्हीं से मतलब कि जो कलम से कारीगरी करें, तो वहीं से निकला है कलमकारी पेंटिंग। ये जो कलमकारी आर्ट है, इसमें प्रिंटिंग और पेंटिंग दोनों ही चीज़ें होती हैं। मीन्स कि इसमें हम पेंटिंग भी करते हैं और प्रिंटिंग मीन्स जैसे कि हाथ से की जाती है, ब्लॉक पेंटिंग होती है। ब्लॉक मीन्स कोई टुकड़ा होता है लकड़ी का या फिर किसी भी दूसरे पदार्थ का, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बनी होती हैं और उसको कलर में डिप करके उसे प्रिंट किया जाता है। वो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हैं। और यह जो कलमकारी पेंटिंग है, यह एक ऑर्गेनिक हैंड प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग इंडियन आर्ट है, जो कि पिछले 3000 सालों से प्रचलित है। और यह ऑर्गेनिक पेंटिंग जो हमारी प्राचीन भारतीय कला है, यह एक हम कह सकते हैं कि यह जो ऑर्गेनिक फैब्रिक पेंटिंग है, एक प्राचीन भारतीय कला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो ये कलमकारी पेंटिंग है, इसका ओरिजिन कहाँ है। तो यह ओरिजिनेटेड है कालाहस्ती और मछलीपट्टनम। ये जो जगह है, ये आंध्र प्रदेश के कुछ के गांव हैं, वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। पहले इस पेंटिंग को सिर्फ कॉटन फैब्रिक पर किया जाता था, जो सूती के कपड़े होते हैं उस पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह सिल्क पे, कुछ अदर मटेरियल्स पे भी किए जाने लगा है। और इस पेंटिंग को जो मतलब इसकी जो विधि है, इसका जो प्रोसेस है, उसमें 23 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रश लिया, कलर लिया, हमने कलर कर दिया, ऐसा नहीं। ये मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसका। इसमें 23 स्टेप्स होते हैं इस पेंटिंग को करने के लिए। आगे हम देखते हैं इसमें जो कलर्स यूज्ड होते हैं इस पेंटिंग में, वह ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स जो कि हमको नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं नेचर से। नेचर में जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है वेजिटेबल डाइज, इंडिगो, रस्ट मीन्स जंग होती है ना। जैसे अगर आप लोहे को रख दीजिए काफ़ी दिनों तक, तो उसमें से जो जंग निकलती है, तो उसको भी इस पेंटिंग में कलर की तरह यूज़ करते हैं। और मस्टर्ड है, ब्लैक, ये सारे कलर ही मतलब हमें ऑर्गेनिक तरीके से मिल जाते हैं इसमें। और जो कि और इसमें जो कलम है जिससे पेंटिंग को किया जाता है, वह कोई पेड़ की टहनी हो सकती है, या फिर सबसे टहनी ना लेकर हम कह सकते हैं कि जो बैम्बू ट्री होता है, जो बांस के पेड़ होते हैं, उससे बना लिया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उसी का प्रयोग करके इस पेंटिंग को किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो कलमकारी पेंटिंग या आर्ट फॉर्म है, तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर इसके कई डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं। तो मेनली 3 हैं जो 3 तरह से इस पेंटिंग को किया जाता है। तो पहला है इसमें मछलीपट्टनम स्टाइल कलमकारी, दूसरा है श्रीकालाहस्ती स्टाइल और तीसरा है कर्पूर स्टाइल। तो ये जो फर्स्ट पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें ये फर्स्ट वाला है मछलीपट्टनम कलमकारी। ये श्रीकालाहस्ती, जिसमें कि देवी देवताएं, भगवान, इनकी मूर्ति दिख रही है। और ये है कर्पूर स्टाइल। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो ये फर्स्ट है मछलीपट्टनम कलमकारी, यह मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पर्शियन इमेज और डिज़ाइंस है, वहाँ से यह प्रभावित है। वहाँ के डिज़ाइंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, उनको इसमें बनाया जाता है। और जो सेकंड है श्रीकालाहस्ती, यह जो मंदिर के ट्रेडिशन होते हैं, वहाँ से लिया गया है। मीन्स कि जो हमारे हिंदू महाकाव्य या मैथोलॉजी है, जैसे कि रामायण, महाभारत,
उनकी उनकी जो होता है ना, उसके किसी पार्ट को, उसके उसके चित्र को दिखाया जाता है, भगवान के चित्र को बनाया जाता है, या फिर जो हमारे महाकाव्यों में जो भी हीरोज़ रहे हैं, तो उन सभी की प्रतिमाएं इसमें बनाई जाती हैं। तो ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है, ये इसी श्रीकालाहस्ती का ही एक एग्जाम्पल है। और थर्ड है करुपुर स्टाइल। तो यह जो कलमकारी पेंटिंग है करुपुर वाली, यह मतलब इसका अगर हम एक तरह से देखें तो कि इसका यह डेवलप कब हुई हमारे इंडिया में, तो जब मराठा रूल कर रहे थे, जब मराठों का शासन था, उस टाइम यह तंजावुर रीजन में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसमें कुछ भी एनिमल्स या फिर कुछ भी आकृति, कैसी भी आकृति, जैसे कि अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें जो थर्ड वाली पेंटिंग है, ये इसी करुपुर स्टाइल का एक एग्जांपल है। तो इसमें इस तरह से पेंटिंग्स की जाती हैं। यह जो कलमकारी आर्ट है, मोस्टली जो इसमें मछलीपत्तनम कलमकारी है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है 2013 में। जीआई टैग मीन्स कि मिलना ही बड़ी बात है। इससे जो भी पेंटिंग या प्रोडक्ट जो भी कुछ होता है, इससे उस क्षेत्र का भी प्रभाव बढ़ता है, उसकी महत्वपूर्णता जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस पेंटिंग को जीआई टैग मिलने से यह पेंटिंग तो महत्वपूर्ण हुई ही, लोगों में इसका प्रचार प्रसार तो हुआ ही, साथ ही वह क्षेत्र भी एक तरह से कह सकते हैं कि वह क्षेत्र भी लोगों को पता चलता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ पे ये प्रचलित है। तो इस पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। और यह जो कलमकारी आर्ट है, यह ज़्यादातर ये जो कैनवास होते हैं या फिर जो साड़ी होती है, साड़ियों पर इसे ज़्यादातर किया जाता है। जो एथनिक वेयर्स होते हैं आजकल, अब नया देखेंगे जो कपड़े होते हैं, उसमें बहुत ही उसे ट्रेडिशनली लुक देकर इन पेंटिंग्स को ब्लॉक के थ्रू, ब्लॉक प्रिंटिंग करके या फिर पेंटिंग से, तो ये जो हमारा ये जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम का जो कल्चर है, जिसमें हम फिर से अपनी कल्चर से जुड़ना चाह रहे हैं। लोग स्टाइल के साथ साथ उसमें ये भी रहता है कि उसमें हमारा कोई ट्रेडिशन दिखता रहे, तो ये सारी चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर एथनिक वेयर्स और साड़ीज़ पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहीं पर ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है कलमकारी पेंटिंग्स का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कुछ इसमें कमियां रह गई हैं तो ये भी बताएं, तो उसे हम दूर करेंगे। और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।